गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में रोजाना हजारों लाखों लोग यहां पे कदम रखते हैं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। तो ये लोग कौन है जो स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर रहे हैं आज के टाइम पे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, अभी जस्ट उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी अपना करियर बना चुके हैं, ऑलरेडी किसी जॉब में है, ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में या फिर बिजनेस में, और वहां पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पर फिर भी वो लोग चाहते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में शुरुआत की जाए, स्टॉक मार्केट में कुछ कमाई की जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भैया स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और वो लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम शुरू करें। तो गाइस, ये सोच कुछ गलत नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो लोग आना चाहते हैं कमाई की सोच लेके, वो सोच भी गलत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पैसा बना पाते हैं, ज्यादा लोग नुकसान करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो पैसा बना पाते हैं। शायद हो सकता है कि कोशिश करने से, अपने ऊपर काम करने से, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने से उस कैटेगरी में आ जाए कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। पर गाइस, उस चक्कर में वो लोग जो ऑलरेडी एक जॉब में है, बिजनेस में है, ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनको वहां से भी हाथ धोना पड़ता है और बर्बादी की तरफ वो लोग चले जाते हैं। चाहत तो उनकी ये होती है कि भाई कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ा किया जाए, जिसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, क्योंकि आज का जमाना ही वही है। आपको हर कोई यही बोलेगा, भाई अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करो। क्यों खड़ा करो? क्योंकि अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाए तो एक सेकेंडरी सोर्स होना चाहिए जहां से आपके घर की रोटी चलती रहे, जहां से आपको कमाई आती रहे, जहां से आपकी कमिटमेंट जो है पूरी होती रहे। क्योंकि आज के टाइम पे किसी जॉब गोर से बात करो, वो कहता है भाई बहुत इनसिक्योरिटी है। किसी बिजनेस वाले से बात करो, वो कहता है भाई आजकल बिजनेस जो है बहुत टफ हो चुका है। तो ये सारी डिफिकल्टीज को देखते हुए लोग सोचते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, बाकी चीजें तो बहुत डिफिकल्ट है, ये चीज तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ पे उनको दिखता ही ऐसा है कि भाई एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, कोई दिखाता है कि भैया उसने 5 करोड़ रुपए कमा लिए। तो गाइज, ये चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चुनिंदा लोग हैं जो पैसा कमा पाते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे नुकसान ही करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे इस गेम को समझ पाते हैं, जो लोग अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं, एक बेटर ट्रेडर बन पाते हैं, एक अच्छा ट्रेडर बन पाते हैं। तो उस कैटेगरी में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। तो ये चीज इतनी आसान नहीं है जितनी आज के टाइम पे लोग सोच रहे हैं, और उस चक्करबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जॉब से भी हाथ धो पा रहे हैं, धंधा जो है उनका वो ही बंद हो चुका है, बिजनेस में भी कुछ नहीं कर पा रहे। और गाइस, ये रियलिटी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं कि भाई उनके साथ साथ ये दिक्कत आ रही है, उनके साथ साथ ये कुछ हो रहा है। तो गाइस, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, देखिए, और ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग कदम रखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनकी शुरुआत कैसे होती है? ऑलरेडी उनके पास जॉब है, बिजनेस है, स्टॉक मार्केट उन्होंने शुरू कर दी है। अब उनकी सोच जो है ना वो बदल जाएगी, अब उनकी लाइफ जो है वो भी बदल जाएगी। और जो लोग भी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, या फिर अगर फ्रेशर भी हैं, स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हैं, तो भाई आपकी लाइफ और आपकी सोच बदलने वाली है, बिलीव मी दिस। पहले एक आम आदमी जो दिन की शुरुआत करता था कि भैया उठे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, एक चाय का कप लिया, अपनी फैमिली के साथ बैठने का टाइम होता था उनके पास, मंदिर जाते थे, अपने फ्रेंड से मिलते थे, अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, जिम जाते थे। अब उनकी लाइफ जो है गाइस बिल्कुल बदल चुकी है। अब उनकी लाइफ कैसी हो चुकी है? सुबह उठे, जिम नहीं जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, चाय पीने का टाइम नहीं है, उठते ही उन्होंने अपना मोबाइल चेक करना है और अपने ट्रेड्स देखने हैं। ओवरनाइट कुछ पोजीशन बना रखी है, पोजीशन को ट्रैक करना है। ओवरनाइट पोजीशन नहीं बना रखी तो आगे दिन का प्लान बनाना है कि भाई आज कैसे करना है। क्यों आज कैसे करना है? क्योंकि ऑलरेडी जॉब है उनके पास, ऑफिस जाके उनको टाइम नहीं मिलेगा। अब जो ऑफिस जाने से पहले वो घर से निकलने या उठने के बाद का जो टाइम है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने एनालिसिस करने के लिए। सुबह उठ के वो वीडियोस देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है किस तरह के रहने वाले, आज दिन जो है किस तरह का हो सकता है। लोगों का व्यू समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली, अगर उन्होंने कॉल खरीद रखी और वहां पे कोई वीडियो में बताया जा रहा है कि भैया आज तो मार्केट की पिटाई होने वाली है, आज तो मार्केट गिरने वाली है, तो जा जाके उसको गालियां भी तो निकालनी है। तो आज जो लाइफ है वो बदल चुकी है, क्योंकि अब वो एक आम आदमी नहीं रहे जो जॉब पे जाता था, बिजनेस करता था, एक फैमिली पर्सन हुआ करता था। आज के टाइम पे वो ट्रेडर भी बन चुका है, जिसको उसके साथ साथ और बहुत सारी टेंशनें हैं। मतलब कि पहले तो लाइफ में गाइस बिलीव मी, लोगों को लगता है कि जॉब कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी टेंशन है। उसमें कोई टेंशन नहीं है जितनी बड़ी टेंशन स्टॉक मार्केट में होती है, जितना स्ट्रेस एक ट्रेडर लेता है ट्रेड के टाइम पे, मार्केट आवर्स के टाइम पे। और अगर वो बीटीएसटी, एसटीबीटी या फिर अपनी पोजीशन को कैरी करता है तो वो मार्केट के बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। तो एग्री करना भाई, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो मेरी बात से एग्री करते हैं, नीचे वीडियो पे लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस, दिन की शुरुआत जो है ट्रेडर की हो चुकी है। ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। ऑफिस जाने के बारे में वो इतना नहीं सोच रहा इस समय जितना वो स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहा है। तो गाइस, एक और चीज भी मैंने नोटिस की है जो ट्रेडर का अक्सर होता है। क्या होता है
जो लोग जॉब कर रहे थे, अभी तक जॉब कर रहे थे, अभी तक उनकी सारी चीजें सही चल रही थी। ऑफिस के लिए उनको एक एसी कैब मिलती है या फिर बस मिलती है या फिर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज करते हैं ऑफिस जाने के लिए। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम नहीं रखा था। पर जैसे ही स्टॉक मार्केट में वो कदम रख देते हैं, जैसे उनको यहाँ पे नजर आता है कि भाई यहाँ पे पैसा बनाना तो बहुत आसान है, वैसे ही उनको सभी चीजों में कमियां नजर आने लग जाती है। जिस बस में वो पिछले 7 साल से ट्रैवल करे थे, आज के टाइम पे उनको ऐसा लगता है भाई बस में तो जगह ही नहीं मिलती, क्या मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ता है, बस में तो एसी भी नहीं है, मुझे तो खड़े होके जाना पड़ता है। तो गाइस ये सोच जो है ना धीरे 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 बदलने लग जाती है। एक जो ट्रेडर है वो नए नए सपने लेना शुरू कर देता है। सपने क्यों लेता है? क्योंकि वो वीडियोस में कुछ ऐसा देखता है कि यार इस बंदे ने, फलां बंदे ने यहाँ पे स्टॉक मार्केट से 10 करोड़ रुपए कमा लिए, तो मैं भी कमाऊंगा, मुझे भी अपना लाइफस्टाइल बदलना है। और एक दो दिन के अंदर ही, मतलब थोड़ी सी कुछ वीडियोस देख लेंगे, कुछ एक दो ट्रेड्स ले लेंगे, उसी के बाद से ही उनका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि उनकी सोच जो है ऑटोमेटिकली बदल जाती है। वो ऑफिस को, अपनी जॉब को, अपने आने जाने को, अपने तरीकों को वो दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। अब वही ऑफिस की बिल्डिंग, उनको ऐसा लगता है क्या यार यहाँ पे, क्या जेल में आ चुके हैं। पहले किसी टाइम पे वो ऑफिस की तारीफ किया करते थे। वो गाइस ये रियलिटी है। ये चीज मेरे साथ भी होती थी जब मैंने नया नया ऑफिस जाना शुरू किया। मैंने जनपैक से शुरुआत की थी। जनपैक से पहले मैंने आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किया था, कुछ टाइम 2-3 साल वहां पे काम किया, फिर मैंने जनपैक में काम किया। और जनपैक का एनवायरमेंट बिल्कुल अलग था। ऑफिस की बिल्डिंग की मैं इतनी तारीफ किया करता था, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को बताया करता था किस तरह की फैसिलिटीज मिलती है वहां पे। फूड मिलता है वहां पे, एसी होता है, क्योंकि उस टाइम पे तो घरों में भी एसी नहीं हुआ करते थे, तो वहां पे ऑफिस में सेंट्रलाइज एसी। तो हर चीज शुरू शुरू में बहुत अच्छी लगती है, पर जब ट्रेडर बन जाते हैं तो वहां पे उन्हीं चीजों में काफी सारी हमें दिक्कतें नजर आने लग जाती हैं। तो गाइज ये सच्चाई है। चलो जैसे से भी करके, जैसे भी मुश्किलों से पहुंच के अब ट्रेडर जो ऑफिस पहुंच चुका है। अब उसने काम देखा, 9 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं, कुछ काम देखा, काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, काम एक आफत सी लग रही है, काम एक मुसीबत लग रही है। और ध्यान कहां पे है अभी? ध्यान है सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर। काम अभी शुरू नहीं किया, सिर्फ मार्केट खुलने का वेट हो रहा है। चलो यार कुछ टाइम मार्केट देख लेते हैं। और मार्केट देख तो ऐसे लेते हैं जैसे पता नहीं कितने ही बड़े चैंप है, कितने ही बड़े ट्रेडर हैं। अभी 2 दिन हुए हैं, 2 दिन पहले शुरुआत की है, 2-4 वीडियोस देखी है जहां पे समझ आया कि भैया चार्ट के ऊपर कुछ कैंडल्स बनती हैं, ग्रीन रेड कैंडल्स बनती है। पर उसने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, मार्केट को एनालाइज करना शुरू कर दिया। देखो गाइस, चीजें सीख रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं है, पर चीजों को अच्छी तरह सीखने से पहले जब मार्केट में उतर जाओगे तो वहां पे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, मैं इन चीजों को गलत नहीं बोल रहा, पर जॉब के साथ साथ आप ट्रेडिंग जो है तब कर रहे हो जब आपको समझ नहीं है, आप इस चीज को इतने हल्के में ले रहे हो, आपको लग रहा है ये बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है मेरे भाई। अगर आपने बिना सीखे समझे, बिना अपने आप को टेस्ट किए, बिना अपने आप को बेटर किए, आपने अगर मार्केट के अंदर कदम रख दिया और ट्रेड करने शुरू कर दिए, तो आपके अकाउंट का जो पैसा है वो भी चला जाएगा। आपके जो ऑफिस के फंड्स हैं, आपके ऑफिस में कुछ अगर ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां से कुछ पैसा मिल सकता है, वो पैसा भी चला जाएगा, आपकी जॉब भी चली जाएगी। और ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है ये, राइट? तो समझो इस चीज को। अब यहां पे जो ट्रेडर है, चार्ट पे पता नहीं उसको क्या नजर आ रहा है, चार्ट की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसने एक वीडियो देख ली जहां पे लगा कि अच्छा ठीक है, मार्केट जो है लगातार ऊपर नहीं जाती, कभी भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर कुछ रिट्रेस करेगी, और जहां पे रिट्रेस करे वहां से फिर वापस ऊपर जाएगी। जहां रिट्रेस करे ना, वही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एंटर करने की, वहां पे वो एंट्री कर लेता है। तो उसको लगता है कि मार्केट तो ऊपर जा रही थी, लगातार ऊपर जा रही थी, यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है, एक मौका है, यहाँ पे एंट्री की जाए, यहाँ पे बाई किया जाए। पर ट्रेड उसके अगेंस्ट चला जाता है और वहां पे उसको एग्जिट करना पड़ता है। 3,000 रुपए का एक ट्रेडर ने नुकसान कर लिया, जिसकी सैलरी है महीने की 20,000 रुपए, 700-800 रुपए दिन के कमाता है, और 3,000 रुपए का नुकसान। तो गाइस कोई भी हो जो 700-800 रुपए रोज के कमाता है, 1,000 रुपए भी रोज के कमाता है, उसका 3 गुना नुकसान हो जाए तो उसको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। और ये 3,000 का नुकसान तो बहुत छोटा है मेरे भाई। 3,000 का नुकसान नहीं, 3 लाख रुपए का भी नुकसान हो जाता है उस बंदे को जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, दिन के 600-700 रुपए कमाता है। उसको भी 3-3 लाख रुपए के नुकसान एक ही दिन के अंदर हो जाते हैं, एक ही घंटे के अंदर हो जाते हैं, मार्केट के खुलते ही 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं। अब सोचो उसके साथ क्या होगा? क्या उसका काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इंसान होते ही ऐसे हैं, इमोशनल होते हैं। तो दिन की शुरुआत अगर इस तरह की हो जाए तो ना ही काम में ध्यान लगता है, ना ही किसी बिजनेस में ध्यान लगता है, ना ही कस्टमर में ध्यान लगता है। सिर्फ उसका ध्यान इस चीज में होता है कि भैया नुकसान कर लिया, 3,000 रुपए चले गए हैं, कुछ भी करके ये 3,000 जो है आज 3:30 बजे से पहले मुझे वापिस चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापिस दो। लॉस हो गया, इतना ज्यादा लॉस हो गया। यहाँ पे देखो अब उसको कितना बड़ा नुकसान लग रहा है। एक 700 रुपए कमाने वाले इंसान ने 3,000 रुपए का नुकसान कर लिया, ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही लगेगा। मन को मना के कई बार कोशिश भी कर
चलो यार छोड़ो, अब जो है ना ऑफिस में काम कर लेंगे, अब काम में थोड़ा ध्यान लगाते हैं, बॉस भी आने वाला है, बॉस गालियां निकालेगा, काम में ध्यान लगाते हैं, जो हो गया मिट्टी डालो, किसी और दिन रिकवर कर लेंगे। तो गाइज सोच ऐसी जो है ना कुछ सेकंड्स के लिए आती है, कुछ मिनटों के लिए आती है, पर दोबारा से एक ट्रेडर जो है ना वो कोशिश तो करेगा ही करेगा किसी तरीके से उसका लॉस रिकवर हो जाए। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है जो लोग ऑफिस आते हैं। एक भाई थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनके अकाउंट में 10-15 हजार रुपए थे, उन्होंने 10-15 हजार रुपए मार्केट के अंदर गवा दिए, ट्रेड लिया, नुकसान हो गया। तो उनको लगा चल यार छोड़ यार, अब नुकसान हो गया ना, कोई बात नहीं, जाने दो। पर फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने अकाउंट में 10-15 हजार रुपए और डाल दिए, उससे भी ट्रेड ले लिए, वो भी नुकसान कर लिया। तो बहुत मुश्किल होता है अपने दिल को मनाना, बहुत मुश्किल होता है अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए खाली बैठना। और अगर आप दिन की शुरुआत में नुकसान कर बैठे हो तो उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में आप ट्रेड तो लोगे ही लोगे। ये हो सकता है कि हाँ आपने पहला ट्रेड लिया, आपके 3,000 बन गए, अब आप खुश हो, अब आपको अच्छा लग रहा है, अब आप आगे और ट्रेड ना लो। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि 3-4 हजार में बन के दिन की शुरुआत में चलो यार बाकी दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, चलो साइड बैठ गए, अब दोस्त के साथ घूमने फिरने लगे, या फिर वो 3,000 रुपए कमा लिए उसको उड़ाने के लिए निकल गए। पर नुकसान करने के बाद मार्केट से बाहर बैठ पाना, मार्केट को बिना देखे रह पाना, ये इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे ये भी यही सोच रहा है कि कोई बात नहीं, चलो जाते हैं एक और ट्रेड लेते हैं, नुकसान की भरपाई करते हैं। फिर उसको ऐसा लगा कि ये मार्केट जो है कहीं एक साइन दे रही है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, चलो अब बाय करते हैं। उतनी क्वांटिटी के अंदर एक ट्रेड और ले लिया, या उससे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के अब ट्रेड ले लिया कि फटाफट से नुकसान रिकवर हो जाए। पहले एक लॉट के अंदर काम किया था, अब एक लॉट की जगह 4 या 5 लॉट के अंदर काम कर लिया, और वो वाला ट्रेड जो है फॉर्चुनेटली इस बार चल गया और इस बार उसकी कमाई हो गई। तो गाइस मार्केट जो है ना आपको हर तरह के मौके देती है। मार्केट शुरुआत में ना आपको ऐसा फंसाएगी इस चक्रव्यूह के अंदर कि आपको अच्छा भी लगेगा और कुछ टाइम बाद आप इससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। जैसे कि पहले ट्रेड में नुकसान हुआ, एक लॉट के अंदर 3,000 का नुकसान कर लिया, अगला ट्रेड जो है 5 लॉट से ले लिया, वहां पे पैसा बन गया, छोटी सी क्वांटिटी के मतलब छोटी सी पॉइंट्स के अंदर एग्जिट करके वहां 5,000 का प्रॉफिट हो गया, और अब ट्रेडर जो है बहुत खुश है। अब ट्रेडर को लग रहा है यार ये नुकसान तो स्टॉक मार्केट में होते ही है, नुकसान भी होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट भी होंगे। 3,000 का नुकसान हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 मैं ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर आ गया, कुछ मेरी ब्रोकरेज कट जाएगी, कुछ मेरे खर्चे कट जाएंगे, मैं ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही हूं ना। अब उसको अच्छा लग रहा है। पर ज्यादा टाइम अपने पैसे को संभाल पाना एक ट्रेडर के लिए इतना आसान नहीं होता। पैसा बना भी लेते हैं, वो पैसा जो बना होता है ना फिर मार्केट लेके चली जाती है, फिर वो कोशिश करते हैं कि चलो यार अब मार्केट मुझे नहीं करनी। पहले नुकसान हुआ था तब उसने सोचा कि अब मुझे मार्केट नहीं करनी, प्रॉफिट हुआ तब वो कह रहे हैं कि मेरे को मार्केट नहीं करनी। और गाइस एक और चीज भी होती है यहाँ पे उन ट्रेडर के साथ जो लोग ट्रेडिंग के साथ साथ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। देखिए जब उनका पैसा नहीं बना मार्केट के अंदर, उनको नुकसान हो गया, वो बहुत ज्यादा अपसेट है। इतने अपसेट है कि अब उनका ध्यान नहीं लग रहा किसी भी चीज में, अब उनका मन नहीं कर रहा दोस्तों के साथ बात करने का, कलीग के साथ बात करने का, या फिर लंच करने का, खाने पे जाने का। वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो किसी में उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पर अगर उनका मार्केट में पैसा बन गया, अगर उनका मार्केट में पैसा बन गया तो भाई वो हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं। और ये चीज होती भी थी, ये चीज हम भी ऑब्जर्व करते थे। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। हमारी ऑफिस के अंदर ना एक ग्रुप हुआ करता था, 5-7 लोग हुआ करते थे ट्रेडर्स, जो लोग मतलब ट्रेडिंग ठीक किया करते हैं, जिनका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता था। हम लोग क्या करते थे आपस में एक दूसरे के साथ अपनी चीजें डिस्कस किया करते थे, अपने ट्रेड जो है बात किया करते थे कि भाई ये ट्रेड मैंने ले रखा है, ये ट्रेड मैंने लिया, तो देख यहाँ पे ये चल रहा है इसके साथ। तो अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। वहां पे हम काफी सारी चीजें ऑब्जर्व भी करते थे। ऑब्जर्व क्या करते थे, एक भाई है जो कह रहे हैं कि यार आज मैं खाना खाने नहीं जा रहा, लंच टाइम हो चुका है। हम उसको कह रहे चल भाई लंच करने चलते हैं। नहीं यार मैं लंच नहीं कर रहा, तुम लोग कर लो। तो हम उससे पूछते थे क्या हुआ आज ट्रेडिंग में, तो नुकसान तो नहीं हुआ, तो लंच क्यों नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप, तो ऐसा होता है। और कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते थे, वो कहते थे आज खाना जो है तुम्हारा भाई खिलाएगा, और लंच जो है सब भाई खिलाएगा तुम्हें। क्यों खिलाएगा भाई, उसका आज मार्केट में अच्छा पैसा बन गया। तो अगर आपका मार्केट में पैसा बन गया तो भाई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ज्यादा उसको उड़ाना नहीं है। यहाँ पे मैं क्या चीज समझाना चाहता हूँ आपको कि मार्केट में अगर आपने 2,000 बना लिया, 5,000 बना लिया, और आपको लग रहा है आप राजा बन गए, आपको लग रहा है कि आपका तो भी आप सिक्का चल गया मार्केट के अंदर, अब तो यहाँ से कमाई आती रहेगी, 2-4-5,000 तो मेरे लिए कोई बड़ी गेम नहीं रही, इसको उड़ाता हूँ, और एक्स्ट्रा स्पेंड करने लग जाते हो, तो समझो इस चीज को, मार्केट आपसे ये पैसा वापस लेने आएगी। अगर आपने आज ये खर्च कर दिया, 3,000 कमाए, 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, 3-4 दिन कमाई कर ली, तो मार्केट का नियम है कि मार्केट आपको वापस बुलाएगी, और ये सारा का सारा पैसा जो है आपको वापस मार्केट को चुकाना पड़ेगा। ये हर नए ट्रेडर के साथ होता है। 2 दिन कमाई करोगे, 3 दिन कमाई करोगे, 4 दिन कमाई करोगे, 15-20 हजार बना लिए, 6वें दिन 7वें दिन एक ऐसा दिन आएगा मार्केट आपको बुलाएगी और आपको फंसाएगी, और वहां पे आपको लालच देगी, आप कुछ ट्रेड लोगे जहां पे आप अपना सारा पैसा गवा दोगे। तो अगर आपने कमाया हुआ पैसा उड़ा दिया,
अगर आपने वहां पे शो ऑफ किया ऑफिस के अंदर कि भैया देखो मैं तो ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लेता हूँ, या मैं तो देखो ट्रेडिंग से ही पैसा बना रहा हूँ, और आप 4 लोगों को बता रहे हो भैया जॉब में क्या रखा है, तुम क्या ये चिंदी काम करते रहते हो, देखो मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया तो मैं तो जॉब छोड़ने लगा हूँ, कुछ टाइम में मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा। तो भाई जल्दबाजी मत करो, और मार्केट से जो कमाया हुआ पैसा उसको संभाल के रखो, ऐसा ना हो कि मार्केट को वापस देना पड़े, जैसे कि इस भाई के साथ हो रहा है। यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो वो परेशान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है वो खुश हो रहा है, हर केस में वो बार बार मार्केट में चाहता है। अभी फिर उसने सोच लिया कि चलो यार मार्केट में जाके एक और ट्रेड ले लो, तो पैसा कमा लिया था, सोचा था आगे नहीं करूंगा, पर मार्केट उसको बुलाएगी, बार बार बुलाएगी, मार्केट बार बार बुलाएगी, मार्केट कहेगी आओ देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आओ देखो यहाँ पे तुम कमाई कर सकते हो, और वहां पे जाके तुम फिर से तुम्हें लगेगा अच्छा यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के वापस आ रही, कुछ रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर जाएगी, अभी तो नए हाइज बनाएगी, चलो यहाँ पे मैं फिर से बाय करता हूँ, और वहां पे आप फिर से एक बार चोट खाने वाले हो। पर सिर्फ और सिर्फ ये दिक्कत नहीं है गाइस कि आप नुकसान करते हो, आप अपनी जॉब का या बिजनेस का पैसा जो है मार्केट के अंदर गवाया, तो इसके साथ साथ दिक्कत और भी आती है। जब आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हो ना, तो वहां पे आपको अपने कलीग्स को भी फेस करना पड़ता है, अपने बॉसेस को भी फेस करना पड़ता है। आपके कलीग जो ट्रेडिंग नहीं करते वो जाके आपकी बिचिंग करेंगे, वो जाके आपकी चुगली करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप पैसा कमा रहे हो, और कोई भी किसी और को पैसा कमाते हुए देखता मतलब खुश नहीं होता। उनको ऐसा लगेगा भाई ये क्या कर रहा है, ये तो यार बहुत अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, क्योंकि आप उसको दिखा रहे हो कि भाई आप मार्केट से पैसा कमा रहे हो, और आप एंजॉय कर रहे हो, तो उसको दिक्कत है, वो जाके आपके बॉस से आपकी कंप्लेन करेगा, आपके मैनेजर से आपकी कंप्लेन करेगा कि भैया इसका ध्यान होता ही नहीं काम में, आपके काम में गलतियां निकालेगा, और आपके बॉसेस को जा जाके पिचिंग करेगा। और बॉस को भी पता होता है आज के टाइम पे लोग जो है बहुत स्मार्ट है, अब तो ये बहुत ज्यादा होने लग गया ऑफिस में कि हर कोई बिटकॉइन खोल के बैठा है, हर कोई क्रिप्टो कर रहा है, और बॉसेस जो है उनकी नजर भी है, और कई जगह तो बॉसेस जो है वो भी कर रहे हैं, सब मिलके बैठ के कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। पर भाई बॉस जो है उसने तो आपसे काम लेना ही है ना, उसको भी आगे जवाब देना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो उसको नजर आएगा, अगर आप काम में गलतियां करोगे तो उसको नजर आएगा। आप ट्रेडिंग में नुकसान करा रहे हो, समझो इस चीज को, आप ट्रेडिंग में नुकसान करा रहे हो, जिसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि आप अब सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप अब काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे, आपके बॉसेस जो है आपको पकड़ लेंगे, आपको गालियां निकालेंगे, आपको वार्निंग्स देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप ये चीज से बाहर नहीं आए, अगर आपने काम में फोकस नहीं रखा, तो आपकी जॉब जो है वो भी ले लेंगे। और यही हो रहा है इस भाई के साथ साथ, गालियां भी खा रहा है, यहाँ पे मार्केट से खा रहा है, मार्केट भी पिटाई कर रही है, और बॉस आके उसको बॉस भी ठोक रहा है। तो फिर उसको लगता है चलो यार थोड़ा सा काम में ध्यान कर लेता हूँ। पर गाइस बहुत मुश्किल होता है काम में ध्यान लगा पाना। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप काम में ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपको नुकसान हो रहे हैं तब भी आप काम में ध्यान नहीं लगा पाओगे। प्रॉफिट हो रहे हैं तो आपको लगेगा यार ये क्या मैं चिंदी काम कर रहा हूँ, नुकसान हो रहे हैं तो आपका ध्यान नुकसान में है, आपका ध्यान वहीं पे रहेगा कि चलो यार एक बार किसी तरीके से कुछ करके मुझे अपने नुकसान की भरपाई करनी है। और अब यहाँ पे तो ट्रेड ऑलरेडी ले रखा है, ट्रेड ले रखा है, ट्रेड लेते लेते आप सोचोगे अगर काम में ध्यान लगा लोगे, भाई ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नहीं ध्यान लग सकता, अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है नहीं ध्यान लग सकता, अगर आपने पोजीशन अपनी हेज नहीं कर रखी नहीं ध्यान लग सकता, और अगर ध्यान लगा भी लोगे तब भी आपको मार्केट में तो नुकसान हो ही रहे हैं ना। वहां पे आपका जो प्रॉफिट था 2000 का वो भी चला गया, 10,000 का ऊपर से और नुकसान करा लिया, 8,000 का नुकसान हो चुका है, अब नुकसान और ज्यादा हो चुका है, दिन जो है ऑलरेडी खराब हो चुका है, बॉस से भी पिटाई हो रही है, बॉस फिर आ गया अभी कि भाई सारा काम गलत कर रहे हो। काम में तो गलतियां होंगी यार, ये चीज पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, समझो इस चीज को। देखो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, अगर आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हो तो मेरे कहने पे आप ट्रेडिंग तो छोड़ोगे नहीं, करोगे तो सही आप, ठीक है, पर कुछ ट्रेडिंग स्टाइल को अपने ना बदलो। दिन की शुरुआत में जो पोजीशन बनाते हो वो बहुत हैवी पोजीशन मत बनाओ, ठीक है, बहुत हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, इतनी पोजीशन बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसमें अगर नुकसान हो जाए तो आप नुकसान को बर्दाश्त ना कर पाओ। अगर आपकी पोजीशन रीजनेबल सी पोजीशन है जहां पे आपको पता है कि आपका विन रेट हाई है, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई है, आप दिन के अंदर 3-4 ट्रेड लोगे, अगर आपको एक ट्रेड में नुकसान हुआ, 2 ट्रेड में नुकसान हुआ, आपके 200 400 500 जा रहे हैं हर ट्रेड में, पर आपका जहां पे एक ट्रेड चल गया वहां पे आपके 10,000 बन जाएंगे, 5,000 बन जाएंगे, आपका नुकसान रिकवर हो जाएगा। जहां पे आपको पता है कि आपका सेटअप इस तरीके से काम करता है कि आपको बड़ा नुकसान नहीं देगा, आपने पोजीशन अपनी इस तरीके से बना रखी है जहां पे आपको बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो वहां पे आप शायद फोकस कर पाओ, आप बाकी चीजें भी कर पाओ, सही है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पोजीशन को हेज रख सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्शनल ट्रेड लो, जरूरी नहीं है कि आप नेकेड पोजीशन बनाओ बाइंग या सेलिंग साइड पे, आप वहां पे हेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। आजकल तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज आती हैं, आजकल लोग एल्गो यूज करते हैं, आज एल्गो यूज नहीं भी करो यार, हेजिंग की साइड पे कई सारी बटरफ्लाईज होती हैं, आयरन कॉन्ट्रा बनता है, कुछ भी इस तरह की पोजीशन बनाओ जहां पे मार्केट जो है कहीं पे भी चले जाए आपको एक लिमिटेड सा नुकसान देगी, मार्केट अगर आपके हिसाब से चल रही है तो वहां पे आपका प्रॉफिट जो है बड़ा होगा। तो इस तरह की चीज अगर आप करते हो तो शायद वहां पे आप अपनी जॉब जो है उसमें भी ध्यान दे पाओगे, आप अपने बिजनेस में भी ध्यान दे पाओगे। लोग क्या करते हैं, कस्टमर को भगा देते हैं,
कस्टमर को भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? उनको लगता है स्टॉक मार्केट में मैं 10,000 रुपये कमा लूंगा, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे कस्टमर आया है, साला 100 रुपए की चीज लेने के लिए आया, इतनी चिकचिकाई करेगा, इतनी बार्गेनिंग करेगा, कमाने मैंने 5 रुपए है, क्या ये चिंदी काम में लगा हूं। वहां पे आप अपने बिजनेस को भी भाई बर्बाद कर रहे हो। बिजनेस, जॉब, जो भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, समझो इस चीज को कि वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, ऑलरेडी वो आपको कमाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट को लेके 2-4 दिन के अंदर ऐसी डिसीजन नहीं लेनी कि भैया आपको स्टॉक मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया आपको अपनी जॉब जो है प्यारी नहीं है, आपको अपना बिजनेस जो है वो प्यारा ही नहीं है। तो जॉब जो है आपके हाथ में नहीं रहेगी, ट्रेडिंग जो है उसमें भी आपका पैसा नहीं बनेगा। इन चीजों से आपको बाहर आना ही पड़ेगा मेरे भाई। वाइज आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? देखो, ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनानी, बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं खेलना, रातें अपनी खराब नहीं करनी, पहले की तरह टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है। जब घर पे हो तो उस टाइम पे मार्केट जो है दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। जब ऑफिस में हो तो इतनी बड़ी पोजीशन नहीं बनानी कि आपका ध्यान जो अपनी पोजीशन के अंदर ही है। एक दिन के अंदर इतना बड़ा नुकसान नहीं लेना कि आप अपना मूड जो है ऑफिस के अंदर अपसेट करके बैठे हो। आपकी जो विन रेट है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी जो है आपकी टेस्टेड होनी चाहिए। जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप उस चीज को चाहते हो कि आप कर पाओ तो आपको अपने लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको एक दिन के अंदर इतना बड़ा नुकसान नहीं लेना कि उतना तो पैसा आप अपनी जॉब से भी नहीं कमाते। प्रॉफिट बड़े बड़े बनते रहे, समझ रहे हो आप, प्रॉफिट बड़े बड़े बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 1x 2x 3x प्रॉफिट भी निकल आता है छोटे लॉसेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो पहले इस गेम को समझो कि आपको दिन के अंदर एक नुकसान की लिमिट सेट करनी है कि भैया पूरा दिन अगर मैं 2-3 बार स्टॉप लॉसेस खा भी लेता हूं तो मेरा इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए, जहां से 1500, 1000, 500, 700, 800, उतना नुकसान जितना आप झेल सकते हो, उतना नुकसान जितने लेने के बाद आपका मूड अपसेट ना हो। ऐसा नहीं कि 10,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, लाख का नुकसान हो गया। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना और मुझे बताना यार अगर आप ये चीजों पे एग्री करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आपको लगता है कोई भी चीज मैंने ऐसी बोली कि जो नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती, ये भाई साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को जब तक आप अपना दुरुस्त नहीं करोगे ना तब तक एक बेटर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना होगा, अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा और लाइफ जो है ना उसको देखने का नजरिया भी बदलना होगा। ये नहीं सोचना कि भैया अब मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, अब जो लाइफ है वो मेरी पहले दिन से ही मेरी लाइफ जो है वो अमेजिंग हो चुकी है, लग्जरी हो चुकी है और मैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूँ, बहुत सारा पैसा बनाने वाला हूँ। और आज से ही आप अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करो। आज से ही आपने लोन ले लिए, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, भाई वो खर्चे जो है नहीं उठा पाओगे अगर यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो बर्बादी की तरफ नहीं जाना, अपने आप को एक बेटर ट्रेडर बनाओ, अपनी नॉलेज पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, मार्केट में तब उतरो जब आपको पता हो कि हाँ आपके पास अब वो चीजें हैं जो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। है गाइस, चलो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आपके जो भी सजेशन है, जो भी आप लोगों के कमेंट्स है, जो भी आप लोगों का थॉट प्रोसेस है, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और ये जो वीडियो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई ट्रेडर दोस्त जो है उसके काम भी आ सकती है ये वीडियो, तो उसके साथ शेयर करना भी आप लोगों को नहीं भूलना। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।